आर्य समाज इस्लाम शाही के 5वें वार्षिक महोत्सव में आज हम ये यज्ञ करते हुए शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करेंगे। ये शांतिकरण में जो शांति शब्द है ये सभी ने सुना है, लेकिन शांति कहते किसे हैं इसे भी थोड़ा समझना चाहिए। और शांति प्राप्त कैसे हो सकती है, जिनका वर्णन शांतिकरण के मंत्रों में है, उसे भी समझना चाहिए। शांति का अर्थ है उपद्रव रहित अवस्था। समझे? ये उपद्रव हमारे जीवन में बाहर से भी होते हैं और अंदर से भी होते हैं। बाहर से उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं। कभी किसी ने आपको कटु वचन बोल दिया तो उपद्रव हो गया। कभी किसी ने आपको ताड़ना दे दी तो उपद्रव हो गया। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली में एक तौकीर रजा के नेतृत्व में कुछ दुष्टों ने उपद्रव किया, तो वहां पर अशांति की संभावना हो गई। भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अल्पवृष्टि हो गई, सर्दी गर्मी ज्यादा हो गई तो भी उपद्रव हो गया। ये जब जब उपद्रव होते हैं मन अशांत हो जाता है, सुख रहित हो जाता है। और ये उपद्रव जहां बाहर से होते हैं वहां अंदर से भी होते हैं। हम अंदर से भी दुखों को उत्पन्न करते हैं, उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं। कैसे? कभी काम वासना, कभी क्रोध वासना, कभी लोभ वासना हमें भीतर से व्यथित करती है। अगर व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो उसके अंदर कंपन आ जाता है, इतनी अशांति होती है, इतना उपद्रव होता है। ये क्रोध आना तमोगुण के कारण है। हमारे लिए मन्यु तो आवश्यक है। मन्यु का मतलब है विवेक के साथ किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए कठोरता का प्रयोग करना। विवेक के साथ ये क्या है जी? मन्यु। हम बोलते भी हैं मन्यु रसी मन्यु मई धेहि। हे प्रभु, आप मन्यु हैं, आप दुष्टों को ताड़ना देने वाले हैं, लेकिन ताड़ना भी उसके कल्याण के लिए देते हैं, विवेक पूर्वक देते हैं। आप विवेक छोड़ करके कुछ नहीं करते। अगर विवेक छोड़ के करें तो वो क्रोध कहलाता है। अंदर से काम वासना भी कई बार व्यथित करती है, क्योंकि काम वासना हमने जन्म जन्मांतर की वृत्तियों से बटोरी है। काम वासना से मनुष्य कितना व्यथित होता है, अशांत होता है, इस बात को एक संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, उसे ध्यान से सुनना। एक संस्कृत का कवि कहता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। क्या कहा? अंग गल गए, सिर के बाल श्वेत हो गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, हाथ में लाठी लेकर के चलता है, फिर भी काम वासना इसका पिंड नहीं छोड़ रही। अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? कई विधर्मी तो अपनी लड़की से, अरे काम वासना के मारे अपनी भतीजियों से
उन तक से शादियां कर लेते हैं। कितना सनातन धर्म के विरुद्ध दुष्ट कर्म करते हैं। ये दुष्ट क्रीड़ा वे करते हैं काम वासना के कारण, मूर्खता के कारण। इसलिए अंदर से काम क्रोध आदि जो वासनाएं हैं, देखो एक हमें मिली है जन्म सुलभ प्रवृत्ति। जन्म सुलभ का मतलब पैदा हुए और जैसा हमारा चरित्र है वो पीछे के जन्मों से बना हुआ आया है। किसी का चरित्र इतना अच्छा है, इतना अच्छा है जन्म से कि उसके बारे में दयानंद जैसे योगी को भी कहना पड़ता है कि देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास अत्युत्तम है। उन्होंने जन्म से लेकर मरने तक कोई भी बुरा काम नहीं किया। इसका मतलब उनकी जन्म सुलभ जो प्रवृत्ति थी, जन्म सुलभ जो चरित्र था, वो पीछे से ही बढ़िया बन करके आया था। एक हमारे कर्मों का कारण है संग। आजकल सत्संग के नाम पर कुसंग बहुत हो रहे हैं। आपके गांव में कोई पाखंडी का तथाकथित सत्संग अर्थात कुसंग नहीं होना चाहिए। जो वेद के विद्वान हैं और धर्मात्मा हैं, उन्हीं का संग होगा। तो जैसा संग होगा वैसी चाल चलन, वैसी वृत्ति बनेगी। एक वस्तु और होती है हमारे काम में कारक, और वो क्या है? हमारी वर्तमान इच्छा। सबकी अपनी इच्छा होती है। किसी ने स्वाध्याय कर लिया, वेद प्रवचन सुन लिया, तो एक इच्छा बन गई। क्या इच्छा बनी? अब हम अपना सारा जीवन सनातन धर्म के व्यवहार में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाएंगे। लेकिन क्या करें, हम कई बार ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे से जो चरित्र बन करके आया है वो इसके विपरीत है। यदि संग यदि हमारा विपरीत है, कुसंग है, तो वर्तमान इच्छा के द्वारा हम काम करने में सफल नहीं होते। वर्तमान इच्छा की पीठ के पीछे बलवान होकर खड़ा होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पीछे के संस्कार और हमारा जो संग है, कुसंग है, वो ढीला पड़ जाए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसी प्रकार से अपनी वृत्ति को अच्छी प्रकार से बनाते रहें। और यदि ऐसे बनाएंगे तो सारे उपद्रव हमारे बाहर से भी समाप्त होंगे और बोलो अंदर से भी समाप्त होंगे। आओ ईश्वर की उपासना के द्वारा हम अपने भीतर के उपद्रवों को भी समाप्त करें। अपनी वर्तमान जो स्वतंत्र इच्छा उत्तम कोटि की यदि है तो उसे ईश्वर की उपासना से बलवती बनाए। अंदर से भी शांति हो, बाहर से भी शांति हो, ऐसा प्रयत्न करें। इसके लिए जिन मंत्रों का विनियोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है, शांतिकरण नाम रखकर मंत्रों का, उन मंत्रों का पाठ अब हम करते हैं।